आज पूर्व कोण की बात करेंगे। पूर्व कोण वे दो कोण पूर्व कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूर्व कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। समकोण, जिन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, वे दो कोण पूर्व कोण कहलाते हैं। आइए पूर्व कोणों में आपको बात बता दें। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, ये एक कोण दिया है 45 अंश का पूरक कोण कितना होगा? 45 और कितने 90 होते हैं, 45 और 45, तो 45 अंश का पूर्व कोण 45 अंश होगा। 40 अंश का पूर्व कोण 50 अंश होगा। क्यों? क्योंकि 40 जमा 50 कितना होता है? 90। अगर 30 अंश की बात करें, 30 अंश का पूरक कोण बराबर 60 अंश, 60 और 30 90, और 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश। बात समझ में आई आपको? पूरक कोण वे दो कोण पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक। अर्थात 45 अंश का पूरक कोण 45 है, 40 का 50 है, 50 का 40 है, 30 का 60 है, 60 का 30 है। मतलब 60 का पूरक कोण 30 होगा और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। मतलब कि दोनों कोणों का योग समकोण के बराबर हो। ये हुए पूरक कोण। ठीक है, अब आइए बात करते हैं समपूरक कोण की। समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण वे कोण होते हैं, समपूरक कोण वे दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का योग कितने अंश डिग्री, दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए? बताइए शाबाश। 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो लिखिए वे दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने डिग्री होगा दोनों कोणों का योग? है 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे दो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक। जैसे बात करते हैं, मान लो आपके पास 110 डिग्री है एक कोण, इसका पूरक कोण निकालना चाहते हैं। 110 अंश के डिग्री का पूरक कोण कौन सा? संपूरक कोण कितना होगा? 110 और कितने 180 होते हैं? 70 अंश। कितने अंश? 70 अंश। मतलब ये हुआ कि 70 अंश जो है वो 110 अंश का पूरक कोण कहलाया। और 110 अंश का 70 आया पूरक और 70 का 110 पूरक आया। 70 अंश का संपूरक कोण आया 110 डिग्री। इसी तरह 80 का संपूरक कोण 100 डिग्री, 100 का
100 का संपूरक कोण 80 डिग्री। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं 120 अंश का संपूरक कोण बराबर है 120 और 60 का जोड़ होता है 180। तो आपने क्या करना है, जिन दो कोणों का योग 180 हो जाए वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। वे कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये संपूरक की परिभाषा। इसके पश्चात हम बात करेंगे आसन कोण। कौन से कोण? आसन कोण। कौन से कोण आसन कोण कहलाते हैं? बताइए, आसन कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण लिखिए। आसन कोण वे दो कोण आसन कोण होते हैं जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। और क्या होता है? एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वे उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होती हैं। एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ होती है। अब आप कैसे समझेंगे इसको? देखिए, आसन कोण आसन कोण ये देखिए, मैं कोण बना के देता हूं। जैसे ये आपके ये कोण नंबर 1, इस कोण को 2 नंबर दे दो। तो ये एक आपकी आकृति बनी जिसमें एक कोण की ये उभयनिष्ठ भुजा, यहां O लिख दें, यहां A लिख दें, OAB, और इसका नाम OC। तो आपका जो कोण, कौन सा कोण? ये कोण नंबर 1। कोण नंबर 1 BOA, इसका नाम ऐसे लिखें BOA। और दूसरा कोण कौन है? COB। अब इनमें देखो, दोनों में बिंदु O जो है, O बिंदु जो है, ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु आया दोनों कोणों का। और इसमें OB भुजा, देखो ये OB भुजा जो है इस कोण में भी है, 1 नंबर कोण में भी है, और OB भुजा जो है ये 2 नंबर कोण में भी। मतलब ये OB भुजा जो है दोनों कोणों को अलग अलग कर रही है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ये 1 और 2 नंबर जो हैं ये आपस में कैसे कोण है? आसन कोण। कैसे? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आसन कोण है। कैसे कोण है? आसन कोण है। आसन कोण है। कैसे कोण है? आसन कोण है। अब आप आसन कोणों के बारे में और भी आपको आकृति मिल सकती है, लेकिन इन 2 कोणों को हम आसन कोण कहेंगे। आकृति आपको जहां नजर आए उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये आसन कोण है? तो आपने देखना है एक उभयनिष्ठ भुजा हो उनकी, और उभयनिष्ठ भुजा और एक कोण एक तरफ हो, उभयनिष्ठ भुजा के एक कोण दूसरी तरफ हो, तो वो 2 कोण कैसे कहलाएंगे? आसन कोण। ठीक है, कैसे कोण? आसन कोण। इसके पश्चात बात करते हैं हम रैखिक युग्म की। किसकी? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब एंगल का एक पेयर, कोणों का एक जोड़ा दोनों का, जिन दोनों कोणों को जोड़ करके एक लाइन बन जाए, एक रेखा बन जाए, है ना। एक कोण ये है, 2 नंबर कोण है, दोनों को जोड़ो तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। मतलब एक रेखा ये CAC, जो CA जो रेखा है ये सीधी है, इसके ऊपर 2 एंगल हैं, तो इन 2 एंगलों को, इन 2 कोणों को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म।
युग्म माने जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा होता है। दो कोण है, इसमें एक और दो दोनों को बोला गया युग्म। तो कोणों का एक ऐसा युग्म जिनका योग जो है, जिनको हम जोड़े, दोनों जो एंगल्स को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री का एंगल बन जाए। अर्थात एक लाइन जो है इसके ऊपर दो एंगल बने, तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक। और दूसरा एक और बात कही, कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे होते हैं? ये कोण ये होते हैं, जैसे ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो कोण बना, ये मान लो इसका नाम मैंने 1 नंबर लिया और इसका नाम लिया मैंने 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, ऐसे बने कोण। तो जो कोण नंबर 1 है और कोण नंबर 3 है, ये आपस में शीर्षाभिमुख है। कौन से कोण है? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख है। और कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 भी शीर्षाभिमुख है। कैसे हैं? शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख होते हैं कोण। ये कोण है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है? तो ऐसे कोण जो, अब इसमें मैंने मान लो 3 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हुई लिखी हैं, तो आप बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? कोणों के नाम लिख दूं मैं, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो कौन कौन से शीर्षाभिमुख कहलाए आपस में? बताओ, शाबाश। कोण नंबर 1 का शीर्षाभिमुख 4 है। कोण नंबर 1 और 4 ये शीर्षाभिमुख है। कोण नंबर 2 और 5 शीर्षाभिमुख है। कोण नंबर 4 और 1 बता दिया, 6 और 3 है। ठीक है? कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5। ठीक है? इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण है कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, ये शीर्षाभिमुख। ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाते हैं।